जरा सोचिए, अगर किसी मां के सामने दो बच्चे हों, एक उसका अपना बेटा और दूसरा राजा का राजकुमार, और उसे यह कहा जाए कि इन दोनों में से किसी एक को मरना है, तो क्या चुनेगी? राजकुमार की जान या बेटे की जान? किसकी जिंदगी चुनेगी? बेटे की जान बचाए या राज्य यानी देश का भविष्य बचाए? लगभग 500 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसे ही माता का जन्म होता है जिसने अपने बेटे को मौत के हवाले कर दिया ताकि देश बच सके। उनका नाम है पन्ना थाय, जो अमर है। अब समझते हैं पन्ना थाय थी कौन। पन्ना एक गुजरी माता थी। राजपूत राजाओं में एक परंपरा रही है कि अपने बच्चों को लालन पालन करने के लिए धाय की नियुक्ति करते थे। धाय वो होती थी जो शारीरिक रूप में शक्तिशाली होती, लालन पालन करती और स्तनपान का भी जिम्मा उन्हीं को था। मतलब कुल मिलाकर नर्सिंग का काम करती। दर्जा माता का था। क्योंकि जो रानियां थी उनका अधिकांश समय सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्रियाकलापों में गुजरता था। इसलिए जो राजपूत राजा हुआ करते वो धाय की नियुक्ति करते थे और कोशिश होती कि वो धाय गुजर समाज की हो, क्योंकि ऐसा माना गया है, देखा गया है कि उस समय की परंपरा थी कि गुजरी माता का स्तनपान करके जो बच्चा पैदा लेता है वो शारीरिक रूप से मजबूत और योद्धा होता है। खैर, इतिहासकार कुछ और ही बताते हैं, लेकिन ये गुजरी महिला थी। अब बात आती है कि आखिर पन्ना धाय ने किया क्या। असली कहानी यह है कि जब मेवाड़ के राजा राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है तो सत्ता हासिल करने के लिए मेवाड़ में संघर्ष शुरू हो जाता है। राजमहल षड्यंत्रों से भर जाता है, दांवपेच। उनके बाद राणा सांगा की मृत्यु के बाद राणा रतन सिंह राजा बनते हैं। उनके बाद राणा विक्रमादित्य बनते हैं। विक्रमादित्य को बनवीर, ध्यान से समझना, बनवीर ने हत्या कर दी। अब यहां पर बनवीर कहां से आ गया? एक्चुअली बनवीर एक दासी पुत्र था जो राणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज सिसोदिया और एक दासी का अवैध पुत्र था, जो काफी महत्वाकांक्षी था और वो हर हालत में मेवाड़ की गद्दी को हासिल करना चाहता था। और उस गद्दी को हासिल करने में रास्ते में एक बाधा थी, वो था राजकुमार उदय सिंह। अब देखिए, जैसे ही उन्होंने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और मेवाड़ की सत्ता अपने हाथ में बनवीर ने ले लिया, तो आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए वो उदय सिंह की हत्या करने को चला है। ये बातें जैसे ही पन्ना धाय को खबर मिलती है, सूचना मिलती है कि बनवीर ने सत्ता हथिया ली और राजकुमार उदय सिंह की हत्या करने के लिए आ रहा है, उस समय पन्ना धाय के पास दो बच्चे
राजकुमार उदय सिंह और पन्नाधाय का अपना बेटा चंदन था। दोनों की उम्र लगभग एक समान थी। साथ ही खेलते, साथ ही रहते, साथ ही सोते, क्योंकि माता दोनों की एक तरह से पन्नाधाय ही थी। अब पन्नाधाय के सामने कुछ सेकंड है, फैसला लेने के लिए क्या करे वो, उदय सिंह की हत्या हो या चंदन की हत्या हो। और बनवीर छोड़ने वाला नहीं। उन्होंने क्या करी पन्नाधाय ने कि उदय सिंह को टोकरी में सुला दिया, हटा दी वहां से, और अपने बेटे को जहां पर उदय सिंह सोते थे वहां पर उसी रूप में सुला दिया। बनवीर आता है और अपने तलवार से सोते हुए बच्चों को काट देता है। बच्चा चंदन था। पन्ना के सामने उनका बेटा मर गया। पन्नाधाय नरोई ने चीखी, आह तक नहीं निकाली। और एक मां ने यानी पन्ना ने अपने दिल के टुकड़े को मार दिया ताकि मेवाड़ जिंदा रह सके। और बेटे की लाश को छोड़कर राजकुमार उदय सिंह को लेकर महल से निकल गई और तब तक छुपा कर रखी जब तक राजकुमार उदय सिंह बड़ा ना हो गए। और बड़ा होने के बाद वो मेवाड़ के राजा बने। अगर पन्नाधाय न होती तो शायद मेवाड़ का यह इतिहास नहीं होता। उसी राजकुमार उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप स्वाभिमानी बहादुर योद्धा न मिलता। सिर्फ एक महिला के त्याग ने राजपूत राजवंश को बचा लिया। पन्नाधाय की कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य और बलिदान क्या होता है। उन्होंने साबित किया कि मां सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती बल्कि राष्ट्र बचाने वाली भी हो सकती है। यह थी भारत की महान बलिदानी महिला जिसने देश के लिए अपने पुत्र का कत्ल करवा दी और आह तक नहीं गाली।